कि पहले दिन से ज़ात पे यकीन था कि इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब मैं बाइज़्ज़त बरी होऊंगा और अल्लाह ने वो दिन दिखलाया मुझे। तो मैं बच्चों की तरफ सुना है कि मेरे बच्चा ये मुस्तावर है, इसका निकनेम मैना है, इसको मैना नाम पसंद है। ये मुस्तफ़ा है, जाने पूरे मुल्क में जो था एक, पहले तो उसको मैं कंडम करूँगा कि नहीं होना चाहिए था ऐसा जो हुआ, और उसमें फिर मैं अल्लाह के लिए कह लें कि मैं उस राहगुज़र से मैं भी गुजर रहा था जो GHQ TM चौक है, तो वो मॉब में मैं भी फंस गया और उसमें फिर CCTVs में मैं भी आ गया और कुछ अपनी मैंने वीडियोस थी उसमें फिर वो वायरल हो गई और उससे फिर मेरी जो है वो गिरफ्तारी हो गई। तो फिर गिरफ्तार हुए और उससे फिर मिलिट्री कोर्ट्स में हम चले गए थ्रू लीगल प्रोसीजर, नॉट अ मिसिंग पर्सन। जैसे मैंने आपसे आ जाते तो अमूमन हम जो डर जाते हैं और आम फहम ज़बान में होते हैं जी, उनका वो बताया नहीं जाता मिसिंग। लेकिन आपको पटियाला जेल से बकायदा लेकर गए थे कायदा, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये बात का था कि जब हमें लेने आए थे तो उस टाइम बड़ा फियर था कि यार क्या होगा फिर, कि जो हमारे साथ क्या होगा, कि जाहिर बात है कि जो मिलिट्री थी और उसके जो वाक़यात हुए ना, जो मनाज़र हमने देखे जिसे पूरी दुनिया में जगह से। इल्ज़ाम क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, कहाँ से आपको पकड़ा गया? जी, मेरे पे इल्ज़ाम ये था कि मैंने जो है ना अप्रोच किया है GHQ को, कि मैं उस मॉब के साथ जो है ना वो GHQ को अप्रोच किया। वो खड़े रहे, थोड़ी देर खड़े होने से फिर मैंने जब वो मॉब था, अब वो जो वीडियो मैंने बनाई ना उसके पीछे भी जो मैं अगर बात करूँ तो मैं चूँकि सरकारी मुलाज़िम हूँ, 22 साल मेरी सर्विस। जलालपिंडी म्यूनसिपैलिटी में? जी, मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मुलाज़िम हूँ और चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है शहर के इंतजाम की, तो अक्सर हमारे पास जो ये प्रोसेशन वगैरह मुहर्रम के और आमतौर पर जो TLP ने जो किए थे, तो उसमें फिर हमारी ये ड्यूटी लगती थी कि हम जो है ना वो सर्वेलेंस करें कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, उसको वीडियो करें या कुछ नफ्स-ए-आमा के तौर पे जो है ना हमारी वो ड्यूटी लगती है। तो उसके बारे में मैं देख रहा था कि क्या हो रहा है, तो वीडियो भी करने लगे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो कोई टेंशन ऐसी नहीं थी कि क्या हो रहा है या इसमें फंस जाएंगे या तोड़ फोड़ हुई है या कुछ इस तरह से। आपकी अपने मोबाइल की वीडियो थी, वैसे किसी और की वीडियो से मैं आ गया, मुझे इस बारे में नहीं पता कि क्या हो। तो फिर आप पे इल्ज़ाम लग गया, आप पटियाला जेल कितना अर्सा रहे? जी, मैं 15 को मैं जेल गया और 15 मई को, तो 29 मई को फिर वहाँ से हमें मूव किया था टुवर्ड्स आर्मी कस्टडी में। अच्छा, तो उसके बाद फिर वहाँ पे क्या हुआ? जी, फिर वहाँ पर हमारी इंटरोगेशन हुई, शुरू में इन्वेस्टिगेशन हुई और जिस तरह से था डरे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि हमारा कोई, मेरा जो स्पेशली मैं अपनी ज़ात की बात करूँगा कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, हम इस तरह से कोई कार्रवाई में या क्रिमिनल प्रोसीजर्स में हम इन्वॉल्व थे कि पता हो जी कि इस तरह से तफ्तीश होती है, मार कुटाई होती है, सुना था। तो हमें ये लगता था कि तफ्तीश होगी तो रिमांड भी होगा इस तरह से, मगर उसके बारे में उन्होंने बड़ा माशाल्लाह से बड़ा अच्छे रखा, स्पेशली सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी उन्होंने इज़्ज़त नफ्स मुजरू नहीं होने दी और लाइट मोड में और दोस्ताना माहौल में इन्वेस्टिगेशन होती थी, इंटरोगेशन होती थी, सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया उन्होंने। उसके बाद फिर वो केस चलना था, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में आना था, मगर वो फिर बीच में पिटीशन आ गई PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, तो वो उस पिटीशन की वजह से फिर लिंगर ऑन होता रहा, मिलिट्री कोर्ट खत्म हुई, फिर दोबारा आई, करते करते अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई जिसमें उन्होंने कहा कि जिनको आपने छोड़ना है छोड़ें, बाकी देखेंगे। ये हमने सुनी सुनाई बात, अब इसमें क्या हकीकत है मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उन्होंने बाइज़्ज़त बरी किया, हमारा ट्रायल हुआ और उस ट्रायल पे भी गो कि हमने तस्में ओत लिया, इस ट्रायल के बारे में नहीं बात करेंगे, मगर जो हुआ वो बड़ा फेयर था और अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन था। और जो जज थे उसमें मैंने उनसे कहा कि मुझे अल्लाह की ज़ात के बाद आप पे बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह मेरे साथ इंसाफ होगा और न सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि नज़र भी आएगा। तो वही हुआ, अल्लाह ताला ने आज मुझे सब कुछ। आपके केस के हवाले से जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर तो आप कहते हैं हल्फ उठाया हुआ है, कोई बात नहीं करेंगे, मगर ये आपको वकील का हक मिला, अपनी मर्जी के वकील का? जी बिल्कुल, वो जो अंदर की कार्रवाई है उसके तो मैं नहीं बता सकता, मगर जो हुआ कि हमें लीगल एड फ्राहम की गई, पहले हमसे ऑप्शन ली गई कि आपने अपने तौर पर करना है, प्राइवेट वकील करना है तो आप अपनी फैमिली से इसके बारे में डिस्कस करें और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम आपको लीगल एड देंगे। तो उससे फिर मैं, चूँकि मैं मुलाजिम हूँ और मैं तो डिस्मिस फ्रॉम सर्विस हो गया हूँ, मेरी पीछे फैमिली थी और उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, अल्लाह की ज़ात के सिवा भाई हैं ये भी, और तो बस अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाना था। तो मैंने फिर प्रेफर किया कि जी मैं ना लीगल एड लूँगा गवर्नमेंट के उस पर, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, वकील सुप्रीम कोर्ट लेवल के वकील थे, हमें नाम उनका बड़े हम उससे वो हुए और बड़ा हमने साइ ऑफ रिलीफ था कि जो हमारे सामने बहस हुई, डिफेंडिंग ऑफिसर एंड प्रोसिक्यूटर जो थॉरली प्रोफेशनल्स जो अपने उस काम में उन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया कि डिफेंडिंग ऑफिसर डिफेंड कर रहा है और प्रोसिक्यूटर जो है उसको चार्ज को फ्रेम करना, यानी कि उस पर वो एविडेंस पेश करना और सारा कुछ करने में और उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होता है, तो उन्होंने इस तरह किया और मुझे वो बिल्कुल मेरे साथ उन्होंने पहले मीटिंग की, डिफेंडिंग ऑफिसर ने जो ऑफिसर थे और यूनिफॉर्म में थे और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम आपको जो है ना पूरी बहस में वैसा होता था। जी, वो पहले मुझे यकीन दिलाया, एतमाद में लिया और फिर मुझे मेरा एतमाद बहाल हुआ उन पर। फिर जब केस चला तो उस पर उन्होंने पूरा 100% दिया अपनी एफर्ट दी, फिर लीगल काउंसिल जो थी मेरी उनके साथ। आपको जब रिहा किया गया तो आपको अदालत में बुला के फैसला सुनाया गया कि आपको रिहा करना?
नहीं, उसमें फिर ये मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आती है, जो मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ना इस बात से रोका हुआ है कि आपने जो है ना उसका फैसला नहीं करना, आपने हमें सबमिट करना है, हम इसमें से कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है उसमें वो हुआ है, मगर उसमें वो सुना था कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि हमने कुछ लोगों को छोड़ना है जो कुल उनकी होनी है, तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप जिन्होंने छोड़ने हैं इससे पहले छोड़ दें उसको। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हमें जो है ना वो छोड़ा गया। तो आप कोई हुक्मनामा भी आपको हैंड ओवर किया गया? हाँ, नहीं, मैंने फैमिली के हवाले किया, को बुलाया और उनको फिर हमें उनके हवाले की अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से। अच्छा, ये 10 महीने जो आप वहाँ पे कैद में रहे, तो वहाँ पे आपको मतलब कोई खाने पीने की, कोई वर्जिश की, कोई अखबारात की कोई सहूलत दी गई थी? नहीं, उसमें सच वो उन्होंने गो कि वो उन्होंने एक जेल सी बनाई हुई थी, सेल बनाया हुआ था, मगर उस तरह के अथॉरिटी की तरफ से तो अथॉरिटी की तरफ से अलाउ नहीं है। तो ना हमें कोई न्यूज़पेपर, ना कोई न्यूज़ चैनल और ना कोई इन्फॉर्मेशन, नॉट एट ऑल, कुछ भी ऐसा नहीं था। और ना वर्जिश के वाले से भी कुछ नहीं था। एक रूम था, बड़ा हाल था, उसमें उन्होंने हमारा इंतजाम इस तरह से किया था कि हमें उसके अंदर ही हम फिजिकली अगर एक्टिविटी करना चाहें तो हम कर सकते थे इजीली। और जहाँ तक खाने पीने का है तो उससे भी बड़ी हमें हैरानी हुई कि जो वो वहाँ पर मैस में बिकता था, जो ऑफिसर को जो मेन्यू था वही हमारा मेन्यू था, और बल्कि पहले हमें खिलाते थे और खुद उसके बाद वो अपना और डाइनिंग करते थे। तो इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखा हुआ था। स्पेशली ऑफिसर जो थे वो राउंड करते थे और इस चीज़ को हमसे कहते थे कुछ है तो बताएं, आपकी कोई नीड्स हो, कोई ज़रूरत। तो हम जो कहते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे और अच्छे तरीके से, यानी कि इज्जत के तरीके से। तो ये बड़ी इंस्पायरिंग थी हमारे लिए कि यार चलें, कैद एक कैद ही है जो काटनी है, उसके अलावा कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। फैमिली से मुलाकात कब हुई पहली बार, कितने अर्से बाद? वो फैमिली में जी वो भी आई थिंक डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो किया गया। और वो जो फैमिली मीट हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि उन्होंने जी भाई साहब मुझे मिलने आए थे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जिस तरह जेल में होता है कि खजल ख्वार करते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीका बैठने का, लेडीज़ की पर्दे का ख्याल रखना। और फिर हमें भी उन्होंने, हम तो है तो क्यूज ही थे, मगर हमें ना कोई हैंडकप थी ना कोई थी, हमें अच्छी तरह कपड़े अच्छी इस्त्री, हाँ फिर हमें जो है लॉन्ड्री जो उन्होंने मुहैया की हुई थी, लॉन्ड्री में हमें कपड़े जो है वो इस्त्री आयरन हुए मिलते थे। तो वो फिर जब फैमिली मीट होती है उससे पहले बाकायदा हेयर कटिंग करवा के, और जिस तरह से वो कोई चांद रात वाला ईद वाला समा होता था। ये बच्चे भी मिलने आते थे? हाँ जी, ये बहुत था कि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी फैमिली मीट्स में कि कितने बंदे आके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा था जितने मिलना चाहते हैं आके मिले। तो ये बड़ी खुशहाल बात थी, जब हम इनसे मिल लेते थे तो दोबारा हमें अपनी लाइफ का एहसास होता था और उस मीट के सारे हम फिर अगले जो दिन थे वो गुजारते थे। क्योंकि मैं नमाज पढ़ के आया तो मुझे एक जो था पुलिस फोर्स का पर्सन, उसने मुझे अरेस्ट किया। तो उससे पहले मुझे पता चला था कि इस तरह का शोकाज आपको जारी हो रहा है जिसमें आपने बिफोर द अथॉरिटी आपने पेश होना है। तो मैंने कहा लेट्स सी, देखते हैं इसको क्या होता है। तो वो फिर मेरी गिरफ्तारी होगी। तो फिर बाद में मुझे आफ्टर 2 मंथ्स लेटर मुझे पता चला कि जी आपको डिसमिस कर दिया गया। आपको जेल में पता चला? जी, मुझे अपनी फैमिली मेट्स में पता चला जब हमारी फैमिली मीट हुई। कैसे डिसमिस कर दिया आपको सुने बगैर? बस उसमें यही था शोकाज में, मैंने शोकाज रिसीव ही नहीं किया, मुझे उसके बारे में सिर्फ हर्ड। फैमिली ने कैसे गुजारे? बस सर ये जब देखिए हम सुनते तो हैं कि जो होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह की ज़ात से कुछ नहीं, के बगैर कुछ नहीं होता। और एक्चुअली हम नहीं पढ़ रहे होते, हम खुद किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, अल्लाह ताला की ज़ात ही बंदोबस्त करती है। तो ये हमने देखा यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, देखिए माशाल्लाह से अल्लाह को ज़िंदगी दे, किस तरह से हैं और अल्लाह ने निज़ाम बनाया। मेरा भाई है, अल्लाह उसको 100 साल लंबी उम्र दे, उसने फैमिली को सपोर्ट किया मेरा। तो बस अल्लाह ताला फिर बंदा कर देते हैं। तो बच्चों को आपने क्या बताया कि? और वाजियर, और मैं भी वहाँ था और एक्टिविटी हो रही थी, तो और कुछ वीडियोस भी आपकी वीडियोस भी आ गई, CCTV में आ गया। फिर वो आपको मैंने बताया कि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ और बड़ा जिम्मेदार सा बंदा हूँ, और यहाँ पर इस तरह से मॉब जो हो उसको हम कूल डाउन करने, काम डाउन करने के लिए वो इस तरह से वो वीडियो हमारी काम ही आई। मैंने वो बात की आपसे, रिकॉर्ड हो गया, चली भी है मेरी वीडियो मोबाइल। तो वैसे आपको क्या रिपोर्ट किया गया, मीडिया में क्या पोर्ट्रे किया गया कि क्या चलाया जी कि एक दहशतगर्द जो एक सरकारी मुलाजिम है और वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जो दहशतगर्द रियासती दहशत है, स्टेट टेररिस्ट जो है ना, हमें अरेस्ट कर लिया। तो इससे बड़ा दिल दुखा यार कि ऐसे होते हैं स्टेट टेररिस्ट, कोई जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, बगैर ही आपको नौकरी से निकाल दिया। नाम तो आपके पास तो कमिश्नर होते हैं ना अल्टीमेट? हाँ जी, कमिश्नर वालपिंडी जो उस टाइम जो कमिश्नर थे भाई लियाकत अली चड्ढा था शायद जी वही। तो क्या हुआ, क्या उन्होंने शोका एक के पास फारिग कर दिया आपको? आज मुझे नहीं पता था आप जेल में? मुझे पता था उनको। और जब वो शोका जिस डेट को हुआ उसी डेट में वो मोहम्मद अली का एक हम डायलॉग सुनते थे बचपन में कि जय साहब मेरे 20 साल वापस कर दे। आप 10 महीने वापस मांग रहे? मैं वो नहीं मांग रहा, मैं आगे की अपनी लाइफ को जो है वो उसको करना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों की जो है जो महरूमियाँ हैं वो जो 10 माह। क्योंकि ये बताएं कि आपके जो साथ दूसरे लोग कैद में थे उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, जो आपने उनसे क्या अखज़ किया कि क्या वो भी इनोसेंट थे या गलती उनको कोई एहसास हुआ, कोई फीलिंग हुई कि कोई उनसे गलती हुई, क्या उनकी फीलिंग थी? सर वो 90% ऑफ द क्रिमिनल्स यही कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। जेल में जो है 90% या 99% क्रिमिनल्स ये कहते हैं कि हम बेकसूर हैं। तो वो सब भी अपने आप को बेकसूर समझते थे, मगर जो जिस तरह की कैद हमने काटी है हम उसके मुतहम्मिल नहीं थे, हम उसके जो वो क्या कहते हैं कि वो ताया की डेथ होगी। उनके लिए आज भी दुआ मैंने सुबह की थी कि मेरे ताया जो है वो ठीक हो।
मुझे भी बताया कि मेरे तय फोटो में मैं मेरी विश थी कि मैं जब जाऊँ तो मैं सीधा उनके जाके कदम बोसी करूँगा। खुश होंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं मेरे फादर बहुत अर्ली स्टेज पे उनकी डेथ हो गई थी। मैं बहुत छोटा था, मुझे मेरे ताया अपने खेत में गार्डियन हुई थी। उससे मैं महरूम हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं ये जो महरूमी है जो उनका आखिरी वो नहीं कर सका कि फिर उसमें नहीं आ सकता। ये आज इतना मिली मुझे अभी मिलेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे सदमा है या ये जो उसको मैं फैमिली को मिस करता था। आपका बेटा हुआ? जी हाँ, ये मैं अगस्त में मेरी सितंबर जून में मई में मैं अरेस्ट हुआ हूँ, तो वाइफ मेरी प्रेगनेंट थी, तो सितंबर में 26 को मेरा बेटा हुआ और 26